नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे भिंड की खबर से, जहां प्रशासन गायों में फैल रहे लंपी वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां 41वें वार्षिक मानस सेवा समिति में हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। इसी के साथ हम बढ़ेंगे रतलाम की ओर और जानेंगे कि क्यों जेएस के नेता और कार्यकर्ताओं ने फूंका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। लाहार नगर में एक मामला लंपी वायरस का सामने आया है। गौरक्षक संतोष चौहान को नगर के बिजली विभाग कार्यालय के पास एक गाय में लंपी वायरस के संक्रमण के होने की सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर संतोष चौहान ने संक्रमित गाय के लक्षणों से पशु विभाग के उप संचालक जिलाधिकारी भदौरिया को अवगत करवाया। उन्होंने लाहार पशु चिकित्सक मनोज शर्मा को उपचार के निर्देश दिए और संतोष चौहान गौ सेवकों के सहयोग से पीड़ित गाय को पशु चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देश पर उमेश कुशवाहा ने प्राथमिक उपचार किया। संतोष चौहान ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि गाय को नगर पालिका कांजी हाउस में सुरक्षित रखवाया जाए, जिससे दूसरी गायों में संक्रमण न फैले। ये संभवतः लंपी वायरस का केस है। जैसा लंपी वायरस के बारे में बताया जाता है, उस तरह के सारे लक्षण इसमें प्रतीत हो रहे हैं। बड़े बड़े फफोले पूरे शरीर में पड़ गए हैं, इसकी सांस चल रही है और नाक से भी पानी बह रहा है। बहुत कष्टदायक हालात में ये है। और ये लाहार नगर में गाय मिली है, आवारा गाय है, सारा गाय है और इसको यहाँ पशु अस्पताल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आते हैं उपचार करेंगे। लेकिन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से ये निवेदन है कि इसको सुरक्षित स्थान पर रखवाएं, नगर पालिका कांजी हाउस में या कहीं भी जहाँ अन्य गाय इसके संपर्क में नहीं आए, स्वस्थ होने तक इसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। ऐसा सभी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है। कृपया मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि ये गाय ऐसे यदि आवारा फिर छोड़ दी जाएगी तो ये इसके संपर्क में आने वाली तमाम गायों को ये बीमारी लग जाएगी। ये संक्रमण बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। इसलिए मामले को वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए, इसके लिए इंतजाम करना है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। दतिया शहर में दो अलग अलग जगह नगर पालिका अध्यक्ष ने बड़ी कार्यवाही की। बता दें कि सबसे पहले शहर के लालाकाल ताल पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष प्रशांत ढेंगुला को सूचना मिली तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जेसीबी को बुलाकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया। दूसरा, शहर के नजाई के पास स्थित मांस मंडी के बाहर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मांस मछली का विक्रय किया जा रहा था। नगर पालिका अध्यक्ष प्रशांत ढेंगुला के द्वारा मौके पर पहुंचकर विक्रय करने वालों को समझाइश देकर मांस मंडी के अंदर उसको करवाया और बचे हुए ठेले तख्त हटवाकर संपूर्ण जगह को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। और तीसरा मामला, इस दौरान उन्होंने सफाई इंस्पेक्टर अनुपम पाठक, रईस कुरैशी, पुष्पेंद्र परमार को भी उपस्थित रखा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में मानस सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा के शुभारंभ पर भव्य मंगल कलश यात्रा का शुभारंभ रीठा वाले मंदिर के मुख्य अतिथि अरविंद पालीवाल ने श्री राम की डोली की आरती और तिलक वंदन और माल्यार्पण कर कथा का शुभारंभ किया। कथा में 151 सौभाग्यवती महिलाएं सिर पर बैंड बाजों की धुन पर मंगल कलश लेकर चल रही थी, जिसमें हनुमान और बंदरों की सेना, श्री रामचंद्र जी का डोला और राधा कृष्ण जी के डोले के बीच हनुमान और बंदरों की सेना का डोला आकर्षण का केंद्र रहा। मंगल यात्रा रीठा वाले मंदिर से शुभारंभ होकर बैंड बाजे की मधुर धुनों पर पथवारी मंदिर, बड़ा बाजार होते हुए स्टेट बैंक, नारायण चौराहे होते हुए मेला वाले बाग, मानस सेवा भवन पर जाकर विश्राम किया। कथा के आयोजक राज पचौरी ने बताया कि मानस सेवा समिति के द्वारा 41वीं वार्षिक कथा 13 सितंबर से 21 सितंबर तक रोज दोपहर 1 से 5 बजे तक साध्वी जय प्रिया देवी बरसाना धाम के मुख से कथा का अमृत वर्षा होगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से कथा में आने का आग्रह किया है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। श्री मानस सेवा समिति शिकोहाबाद द्वारा 41वीं श्री राम कथा का आज मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा रीठा वाले मंदिर से प्रारंभ होकर और मानस पीठ मेला वाले बाग पर इसका विश्राम हुआ। कलश यात्रा में आज लगभग 151 सौभाग्यवती महिलाओं ने
कलश में सम्मिलित हुई और कल यानी दिनांक 13 सितंबर से रोज 1 से 5 बजे तक नित्य कथा का कथावाचन होगा और कथावाचक सुश्री साध्वी जयप्रिया जी बरसाना धाम से पधारेंगी, जो कि हम सबके मध्य नित्य 1 से 5 कथा का रसास्वादन कराएंगी। मेरा समस्त भक्तजनों से, सभी संतजनों से, सभी धर्मप्रेमियों से ये विनम्र अनुरोध है कि वो नित्य कथा का श्रवण करें और तन मन धन से अपना श्री मानस सेवा समिति को सहयोग दें। सादर जय श्री राम। श्री मानस सेवा समिति का 41वां वार्षिक प्रोग्राम आज प्रारंभ हुआ, जिसकी कलश यात्रा बड़े भैया रीठा मंदिर से प्रारंभ होकर के मानस भवन मेला वाले में समापन हुई और कल से राम कथा प्रारंभ होगी। 13 तारीख से 21 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक इसकी की वक्ता होंगी। साध्वी जयप्रिया बरसाने वाली इनकी राम कथा कल 13 तारीख से 1 बजे से 5 बजे तक होगी। सभी लोगों को आमंत्रित है, सभी लोग आएँ और प्रभु का आनंद पाएं। जय श्री राम। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां जयस के नेताओं का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया था जो काफी ज्यादा निंदनीय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जयस आदिवासी संगठन को बताया था कि उसके डीएनए में कांग्रेस है, कांग्रेस नेता के खिलाफ, इसीलिए जयस वाले संगठन के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जयस संगठन वाले लोगों का कहना है कि जयस एक आदिवासी संगठन है जो आदिवासियों के लिए आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है। ये कोई पार्टी नहीं है जिसमें कांग्रेस का डीएनए हो और इसी बात का विरोध करने के लिए हमने नेता का पुतला फूंका है। मेरा नाम राहुल डामर, जयस जिलाध्यक्ष रतलाम। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबर मिली थी कि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया था मिक्स डीएनए वाला और जयस को कांग्रेस का एक अंग बताया था, वो सरासर गलत है और जयस किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करता है। जयस एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन रहेगा। आपके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस पुतला दहन को लेकर नाखुश हैं, उन्होंने मना भी किया था, पर आपने फिर भी पुतले को दहन किया, क्या वजह रही है? देखिए, आपसी फूट सामने आ रही है। देखिए, जयस में कोई आपसी फूट नहीं है और जो बड़े पदाधिकारी जो नाखुश हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खुलकर मैदान में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर वो सामने नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ जी से इतनी नाराजगी क्यों है? कमलनाथ जी से जो नाराजगी है, उन्होंने जो मिक्स डीएनए वाला जो बयान दिया था उसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है और मध्य प्रदेश के रतलाम के साथ अन्य जिलों में भी कमलनाथ जी का पुतला फूंका गया है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके संगठन अटेवा की फतेहपुर 84 ब्लॉक इकाई का सोमवार को गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से एआरपी राजेश कुमार यादव को ब्लॉक अध्यक्ष, यानी तिवारी को महामंत्री और अखिलेश कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद के लिए शिव कुमार और जिला संरक्षक उमेश मौर्य ने राजेश कुमार यादव का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर उपस्थित सभी अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की। उसके बाद महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए क्रमशः ज्ञानेंद्र तिवारी और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सहायक अखिलेश कुमार पाल का चयन किया गया। सभी नामों को जिलाध्यक्ष नीरज पटेल ने त्वरित अनुमोदन प्रदान करते हुए नियुक्ति के लिए स्वीकृति दे दी। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। उन्होंने ब्लॉक के सभी अध्यापकों को अटेवा संगठन से जुड़ने की अपील की है। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष अनुपम आनंद, जिला उपाध्यक्ष अर्पित मिश्रा, जिला संरक्षक उमेश मौर्य, दीपक द्विवेदी, अजीत द्विवेदी, कुलदीप, विमल, प्रवीण शुक्ला, अतुल प्रताप सिंह, देवेश राठौर समेत कई लोग उपस्थित रहे। हमको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और हम लोगों को भी जो मिल रहा है वो एनपीएस मिल रहा है। एनपीएस में पुरानी पेंशन का कोई महत्व नहीं है, एनपीएस ना के बराबर है। और हम अटेवा का एक ही मुद्दा है कि पुरानी पेंशन जो है लागू की जाए और उसको हम लोग लागू करवा के ही दम लेंगे। और आज ब्लॉक में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें ब्लॉक की टीम का गठन हुआ है, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का। अध्यक्ष के पद पे आपने किसको निर्वाचित किया है? राजेश कुमार जी को। और महामंत्री के पद पे ज्ञानेंद्र सिंह तिवारी जी। कोषाध्यक्ष के तौर पे कौन निर्वाचित हुआ?
इसके अलावा और कोई आप लोगों की समस्या है? नहीं, हमारा केवल एक ही मुद्दा है, पुरानी पेंशन। कि सर्वविदित है कि अटेवा संगठन का एकमात्र उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली करना है। यद्यपि यह मेरी मानसिकता में शुरू से ही जन्म लिए हुए है, जब से मैंने इस नौकरी को ग्रहण किया है, लेकिन आज चूंकि हमें इस संबंध में हमें पदभार दिया गया है, तो मैं इसका जो है पूरी शुचिता के साथ निर्वहन करूंगा और जब जहां और जिस समय हमको संगठन की आवश्यकता होगी हम उपलब्ध रहेंगे। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। जिले के बांका प्रखंड अंतर्गत लोधम पंचायत के ओढ़नी डैम के समीप सोमवार 12 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक शाखा के वरिष्ठ पदाधिकारी सत्यवार्ता महापात्र और क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण कुमार, डीजीएम प्रेम प्रभाकर बांका, डीपीएम अजीत कुमार, एफआईएम मैनेजर राकेश पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे और अध्यक्षता में किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पगड़ी और तिलक लगाकर सम्मानित करने से हुई, जिसके बाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसके बाद कार्यक्रम के दौरान रहे एफआई मैनेजर राकेश कुमार पांडे के हाथों कुल 5 करोड़ रुपए का ग्रुप लोन का चेक वितरण किया गया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक शिव मिश्रा और विभिन्न क्षेत्र के शाखा प्रबंधक के साथ क्लस्टर के सीसी प्रमोद कुमार के अलावा सैकड़ों जीविका और ग्रामीण मौजूद रहे। आज जो ये प्रोग्राम आयोजन हुआ था, किस उपलक्ष्य में रखा गया था सर? आज हम लोग यहाँ पे जीविका दीदियों को ऋण वितरण कर रहे हैं जी। यहाँ पे हमारे भारतीय स्टेट बैंक की 3 शाखाएं जी, उनके साथ जुड़े हुए 50 ग्रुप जो कि जीविका के साथ भी जुड़े हुए हैं जी। 50 ग्रुप को आज हम लोगों ने ऋण प्रदान किए जी। और हमारे जो रीजनल ऑफिस है, आइए जो प्रबंधक हैं जी, उनके सारे ब्रांचेस को लेके, शाखाओं को लेके हमने यहाँ पे आज 5 करोड़ का ऋण वितरण किया जी। अब ये जो हमारे आज के कैंप में 3 विशेषकर ब्रांचेज आई थी, कटोरिया, भैरवगंज और एडीबी बांका। तो जो जीविका की दीदियाँ थी, उन्होंने जो नए कार्यों का संकल्प लिया, उसके साथ हम लोगों ने डीपीएम एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलकर आज ये संयोजन किया है। और जो भी ऋण वितरण किया है, ये तो एक समझिए कि आधा ही है या 1/4 कहिए, और एक बड़ा पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। उनके घर तक ये ऋण पहुँचा देंगे। इस संबंध में जो हमारा आरटीओ भागलपुर है, जो भी दिशा निर्देश हमारे जोन और एलएसएस से मिल रहे हैं, उसके साथ हम संकल्पित होके अभी तो 5 करोड़ का टारगेट हमने इस सप्ताह के लिए लिया है। इस मंथ में इससे कहीं ज़्यादा करना है। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। बैतूल के बैजदेही ब्लॉक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक महिला के घर में जब एक के बाद एक लगातार मुर्गा मुर्गी चोरी होने लगी तो महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। लेकिन अब महिला का आरोप है कि वहां का क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसलाम मुर्गी चोरों का साथ देकर आरोपियों के साथ समझौता करने का दबाव बना रहा है। दरअसल ग्राम साल इलाई ढाना में महिला के घर में 5 मुर्गा मुर्गी चोरी हो चले थे। महिला के परिजनों ने चोरों की पहचान भी कर ली और कार्यवाही के लिए इसकी शिकायत भी पुलिस में कर दी। लेकिन क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसाम अब महिला के परिजनों को फोन करके आरोपियों के साथ समझौता करने का दबाव बना रहा है। महिला का कहना है कि हमने पुलिस में नामजद शिकायत की है, लेकिन विधायक आरोपियों का साथ देते हुए समझौते का दबाव बना रहे हैं। भाई आपका अरुणा। कहाँ से आया? सालीढाना से। क्या हुआ? आपने एसडीपी साहब पे एक आवेदन प्रस्तुत किया है, क्या घटनाक्रम घटा है? सर मेरे घर पे ना मुर्गा मुर्गी चोर लिए, तो हमने एफआईआर करे थे तो 25 तारीख को। अच्छा। तो हमने रास्ता देखे तो आई नहीं, फिर गुरुवार के दिन फिर हमारे पति को भेजे थे भतीजी के साथ में, तो शुक्रवार आने का बोले, फिर आई नहीं। शुक्रवार की रास्ता देखे तो फिर आज हम और आए थे। क्या बोला एसडीपी साहब ने? क्या हुआ, क्या था असल में? वो जाने का पर पता नहीं। क्या चोरी हुआ आपके घर से? मुर्गा मुर्गी चोरी हुई है 5। अच्छा, तो क्या किसी ने देखा है? हाँ देखे हैं, मेरे भैया ने देखे। अच्छा, ये समझौता करने के लिए कौन दबाव बना रहा है आप लोगों का? गांव के लोग सर। कौन? कांग्रेस नेता। कौन दबाव बना रहा है आप लोगों पर ये एफआईआर वापसी लेने के लिए? पिंकी तिवारी और कांग्रेस विधायक। विधायक? क्या विधायक जी से क्या बोल रहे हैं?
समझौता करने का बोले। क्या आपको फोन वोन आया था? नहीं सर, मेरे भतीजे के पास आया। मेरे भतीजे के पास में आया था पिंकी तिवारी का। आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ। सर, बहरदीह थाने के अंतर्गत एक सगाई ढाने की एक महिला ने आपके पास एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें महिला ने ये कहा कि उसके घर से 5 मुर्गा मुर्गी चोरी हुई, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या मामला आपके संज्ञान में है सर? हाँ, श्रीमती अरुणा बाई ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर 3 नौ को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा टीआई भैंसदेही को आवेदन पत्र वैधानिक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सर बता रहा है कि आवेदन दिए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही इस पूरे मामले में। मैं दिखवाता हूँ, टीआई को पुनः स्मरण कराता हूँ। बैतूल से सीनियर संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मणी की रिपोर्ट। कन्नौज में गांजा सहित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांजे के पाउडर की पुड़िया बनाकर वो बेच रहा था और पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी दिग्विजय के पास से 3 किलो 170 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया है। इंदरगढ़ थाना पुलिस ने बहोसी गांव से ये गिरफ्तारी की है। थाना अध्यक्ष बोले कि लंबे समय से इस धंधे में वो लगा हुआ था। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी में लापता बच्चे के पेट चीरकर उसकी हत्या कर दी गई। घर से कुछ ही दूरी पर खेत में अब बच्चे की लाश मिल गई है। मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के स्थित हरपुर राय गांव के से एक दिन पूर्व लापता 10 साल के बच्चे का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। घर से महज कुछ दूरी पर ही धान के खेत में लापता बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद अरेराज डीएसपी रंजन कुमार स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और कई टीम को साथ ले गई। लापता बच्चों का शव मिलने की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले ये बच्चा लापता हुआ था, जिसकी खोजबीन पुलिस कर रही थी। पुलिस ने बच्चे की खोजबीन शुरू की थी, लेकिन सोमवार की दोपहर धान के खेत में अब बच्चे का शव मिला है, जिसकी पहचान कृष के रूप में हो गई है, जिसके बाद गांव में मातम पसर गया है। वहीं कृष का पेट चीरकर हत्या की गई और मृतक के घर से कुछ दूरी पर ही उसका शव मिला है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक पलामू के आदेश के अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर पलामू के नेतृत्व में एक टीम गठित कर तकनीकी के माध्यम से अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम को मध्य प्रदेश भेजा गया। अनुसंधान के क्रम में थाना सिविल लाइन जिला रीवा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय से करहिया रोड मंडी पर पुलिया के पास कांड में चोरी की गई और बोलेरो सफेद रंग की लावारिस हालत में जब्त कर ली गई। नावा जयपुर थाने लाया गया और मिली जानकारी के अनुसार कांड में चोरी की गई बोलेरो में किसी खास गिरोह का हाथ है। ज्ञात चोरों के विरुद्ध कांड के हेतु छापेमारी की जा रही है। नावा जयपुर थाना में दिनांक 21/8/2022 को एक नावा खास से बोलेरो चोरी हुई थी। उसके संदर्भ में 21/22 नावा जयपुर थाना कांड संख्या 21/22 अंकित किया गया। चोरी गए बोलेरो के संदर्भ में बोलेरो का नंबर है सफ़ेद रंग का बोलेरो, रजिस्ट्रेशन नंबर है J03F 9706 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले भागा गया था। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया इसको उद्भेदन के लिए। तकनीकी के माध्यम से गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम मध्य प्रदेश भेजा गया। अनुसंधान के क्रम में थाना सिविल लाइन जिला रीवा मध्य प्रदेश क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय से करहिया मंडी रोड पुलिया के पास कांड में चोरी गए बोलेरो सफ़ेद रंग का लवारिस हालत में जब्त कर आज दिनांक 11/9/22 को नवा जयपुर थाना लाया गया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कांड में चोरी गए बोलेरो में किसी खास अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ है। अज्ञात चोरों के विरुद्ध कांड उद्भेदन एवं साक्ष्य संकलन करने हेतु छापेमारी किया जा रहा है।
बहुत जल्द ही उम्मीद है कि बहुत जल्द ही चोर का भी पता लगाया जा सकेगा। पाटन से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।